हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हम लोग टर्बो मशीन के यूनिट 3 में हैं, रिएक्शन टरबाइन। जहाँ पर हम लोगों ने बहुत सारे न्यूमेरिकल्स देख चुके हैं। अभी तक मेरे ख्याल से 10 से 12 न्यूमेरिकल्स हमारे हो चुके हैं। ये सभी न्यूमेरिकल्स मैंने रेफरेंस अलग अलग रेफरेंस बुक अलग अलग बुक से लिए हुए हैं। तो यहाँ पर अभी एग्ज़ाम में आए हुए मैंने न्यूमेरिकल्स नहीं लिए, हाँ वो याद रखो। मैं एक सेपरेट सीरीज बनाऊंगा जिसमें कि सारे टर्बो मशीन के क्वेश्चन पेपर सॉल्व कैसे करेंगे उसका स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर बताऊंगा। तो वो आप लोग बाद में ज्वाइन कर लीजिएगा, वो भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि ये सीरीज़ है, लेकिन वो लास्ट में हम लोग लेंगे, अभी से नहीं। तो ये सब चीज़ें हम लोगों ने देखी थी। आज हमारा 7वां सेशन है इस पर्टिकुलर इस पे टॉपिक पे, और इसमें हम लोगों ने अभी तक ये फॉर्मूले और ये बाकी की चीज़ें देख ली है। इनवर्ड फ्लो रिएक्शन टरबाइन के न्यूमेरिकल्स हम लोगों ने पहले कुछ 4-5 सेशन में ख़त्म किए। उसके बाद फ्रांसिस टरबाइन के ऊपर पिछले बार हम लोगों ने डिस्कस किया था। एक नियरली 3 न्यूमेरिकल्स हम लोगों ने कवर किए थे। तो होपफुली आप लोगों ने वो न्यूमेरिकल सॉल्व कर लिए होंगे। कर लिए तो उसके आंसर भी आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर दिए होंगे। और सभी आंसर्स का ना मैं एक पीडीएफ भी जनरेट करूँगा, और वो आंसर्स भी मैं आप लोगों से एक बार वीडियोस में डिस्कस करूँगा। तो उसकी भी अलग से मैं एक वीडियो बना दूंगा कि डे 1 में हम लोगों ने जो न्यूमेरिकल लिया था उसका आंसर क्या था, या फिर डे 2 में क्या था। वो मैं लास्ट में फिर एक बार वापस डिस्कस करूँगा ही। लेकिन आप लोग अपने खुद से न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, आंसर्स रेडी रखना है, और उसके बाद ही अगले दिन करना है। तो पहले सब लोगों को आप लोगों को न्यूमेरिकल खुद से पढ़ना है, गिवन डेटा लिखना है, प्रैक्टिस करना है कि उस गिवन डेटा के लिए क्या क्या लगेगा वैल्यू। वो वैल्यू को निकालो, वो वैल्यू कैसे निकालेंगे उसके ऊपर सोचो, एंड देन यू शुड स्टार्ट विथ योर प्रोसेस। ठीक है, जैसे मैं सॉल्व कर रहा हूँ वैसे के वैसे ही सॉल्व करना, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। कभी टेन अल्फा लगा सकते हो, यू में अप्लाई साइन अल्फा, बट गिवन डेटा है क्या उस अकॉर्डिंगली वो देखो। तो इस प्रकार से आप लोगों को चीज़ों को करते हुए और आगे बढ़ना। तो यहाँ के न्यूमेरिकल के लिए कोई पर्टिकुलर प्रोसीजर नहीं रहेगी कि यही स्टैंडर्ड प्रोसेस है। हाँ, लेकिन वेरिएबल तो निकालना पड़ेगा, वही वेरिएबल्स फॉर्मूलेज एकदम देखो फिक्स हैं। तो आज नियरली हमारे कुछ 20-22 लेक्चर हो चुके हैं। तो उसमें अगर आप लोग देखोगे तो थिंग्स आर वेरी वेरी स्मूथ। ठीक है, लेकिन सीक्वेंस में देखना होगा। मेरे जो भी सेशंस आप लोग देख रहे हैं, अगर आप लोग सीक्वेंस से नहीं देखेंगे तो आपका कुछ भी फायदा नहीं होगा। अगर आप लोग मेरा पहला लेक्चर मिस कर देंगे, दूसरा लेक्चर मिस कर देंगे, तो फिर 5वें 6वें लेक्चर में आप लोगों को कोई भी चीज़ समझ में नहीं आएगी। तो दैट इज़ वॉट आई रिक्वेस्ट यू कि आप लोग सीक्वेंस से देखिए, एक एक करके वीडियो देखिए, और उसको बार बार रिवाइज कीजिए और चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिए। तो चलो फिर आज के न्यूमेरिकल के लिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो फ्रांसिस टरबाइन के ऊपर हमेशा याद रखो, इट्स ए इनवर्ड फ्लो रिएक्शन टरबाइन, और ये इसकी स्टैंडर्ड डायग्राम है जो कि आप लोग नोट डाउन कर लो ये, क्योंकि यहाँ पे बीटा होता है 90 डिग्री। सो दिस इज आवर न्यूमेरिकल डिजाइन ऑफ फ्रांसिस टरबाइन रनिंग रनर विथ अ फॉलोइंग डेटा। नेट हेड दिया हुआ है 68 मीटर, मतलब कैपिटल एच। स्पीड है 750 आरपीएम, कैपिटल एन। पावर आउटपुट 330 किलो वैट। तो पावर आउटपुट का मीनिंग होता है जनरेटर पावर। दिस इज जनरेटर पावर, 10⁻³ कर देना, वैट में कन्वर्ट हो जाएगा। हाइड्रोलिक इफिशियंसी मतलब ईटा एच। ओवरऑल इफिशियंसी मतलब वो ईटा ओ। फ्लो रेशियो का मीनिंग ऑलरेडी मैंने आप लोगों को बता के रखा हुआ है, इट्स द के एफ। तो फ्लो रेशियो हो गया। रेशियो ऑफ विड्थ टू डायमीटर, ठीक है। यहाँ पे तो इस बार देखो क्लियर बोला हुआ है। इनलेट आउटलेट अभी नो अभी बोला नहीं है, सो इट्स नॉट B1। ठीक है, अभी बोला नहीं है, सो इट्स बी बाई डी ओनली। जब बोलेगा तब देखेंगे 0.1। इनलेट डायमीटर इज हाफ ऑफ द आउटर, तो इनर डायमीटर मतलब D2, हाफ मीन्स 1/2 ऑफ D1। 6% ऑफ द सर्कमफ्रेंशियल एरिया इज ऑक्यूपाइड बाय द थिकनेस ऑफ द वेन, मतलब 6% क्या हो गया है, 6% एरिया थिकनेस ने ले लिया है। मतलब बचा कितना एरिया, 0.94 पाई डी बी एट इनलेट एट आउटलेट, बाद में डिसाइड करेंगे, अभी यहाँ पे तो नहीं दिया इसीलिए। अज्यूम वेलोसिटी ऑफ फ्लो रिमेन कांस्टेंट, मतलब Vf1 इक्वल टू Vf2 एंड फ्लो इज रेडियल एट एग्जिट। तो बीटा जो है वो 90 डिग्री है। तो यही चीज़ें स्ट्रेट फॉरवर्ड अगर आप देखोगे तो लिख सकते हैं। और यहाँ पे बोला हुआ डिजाइन द फ्रांसिस टरबाइन। तो ये पहला न्यूमेरिकल है जहाँ डिजाइनिंग बोला है। तो डिजाइनिंग ऑफ टरबाइन का मीनिंग होता है अल्फा बीटा थीटा फाई डी एंड बी, डायमीटर एंड विड्थ, इतना निकाल लो तो ऑटोमेटिकली यू विल गेट द थिंग। और एक और चीज याद रखना, अगर जब बोला है कि अगर आप लोगों को बोला है कि B/D रेशियो,
B/D रेशियो अगर दिया है आपको न्यूमेरिकल में, तो इट विल बी इक्वल टू B1/D1 एंड B2/D2। ये चीज़ भी आप लोगों को हमेशा याद रखना है, ठीक है। तो दोनों के लिए वो एप्लीकेबल होगा, इनलेट एंड आउटलेट, अगर ज़रूरत पड़ती है तो। अगर इनलेट ही बोला तो इनलेट, अगर आउटलेट बोलता तो आउटलेट, बट यहाँ कुछ नहीं बोला मतलब वो दोनों के लिए एप्लीकेबल है, इस चीज़ को याद रखना है। तो ये गिवन डेटा, इसको पॉज करके आप लोग लिख लेंगे। अब हम लोग प्रॉब्लम के ऊपर जाते हैं। सो आई नो व्हाट इज ओवरऑल इफिशियंसी, जनरेटर पावर अपॉन वाटर पावर, ठीक है, जनरेटर पावर अपॉन वाटर पावर। तो आप लोगों को जनरेटर पावर दिया हुआ है तो यू विल गेट अ वैल्यू ऑफ वाटर पावर। जैसे ही वाटर पावर मिल जाएगा तो यू अप्लाई रो जी क्यू एच, तो आप लोगों को किसका वैल्यू मिल जाएगा, क्यू का वैल्यू मिल जाएगा। जैसे ही आप लोगों को क्यू का वैल्यू मिल जाएगा तो यू कैन अप्लाई क्यू इज इक्वल टू एरिया इंटू वेलोसिटी। तो एरिया है 0.94 पाई D1 B1 VF1। तो अगर आप लोग देखेंगे तो आप लोगों के पास सभी वैल्यू अवेलेबल है, ठीक है। इसके पहले आप लोग क्या कीजिए, एक बार VF1 निकाल लीजिए, डैट इज इंपॉर्टेंट। तो VF1 इज इक्वल टू KF√2GH, और यहाँ पे न्यूमेरिकल में बोला भी है शायद कि फ्लो वेलोसिटी इज कांस्टेंट, शायद नहीं, इट्स कंफर्म्ड। तो VF1 इक्वल टू VF2, तो ऐसे करके आप लोगों को VF का वैल्यू भी मिल जाएगा। नाउ यू अप्लाई Q, एरिया मतलब 0.94 पाई D1 B1 VF1, और उसके बाद ये B1 की जगह आप डाल दीजिए 0.1 D1। तो ऑलरेडी पिछले न्यूमेरिकल्स में हम लोगों ने किया हुआ था, तो यू विल गेट अ वैल्यू ऑफ D1। तो इसमें से आप लोगों को किस चीज़ की वैल्यू मिल जाएगी, D1 की वैल्यू मिल जाएगी। जैसे ही आप लोगों को D1 मिलेगा तो यू हैव अ फॉर्मूला ऑफ B1/D1 एज 0.1, तो आप लोगों को B1 मिल जाएगा। जैसे ही आप लोगों को B1 मिल जाएगा तो यू नो D2 इज हाफ ऑफ D1, तो you will get a value of D2, and then you again apply B2/D2 is equal to 0.1। तो यहाँ से आपको width एट आउटलेट भी मिल जाएगा। तो ऐसे आप लोगों को डिजाइनिंग करनी है, पर डिजाइनिंग का मीनिंग डायमीटर एंड विड्थ निकालना नहीं है, अल्फा थीटा बीटा फाई भी निकालना है। तो बीटा इज 90 डिग्री इन फ्रांसिस टर्बाइन, वो तो निकल गया। अब मुझे अगर एंगल्स निकालना है तो मुझे सभी वेलोसिटीज निकालनी होगी, और वेलोसिटीज निकालना है तो U1 तो आप लोगों को पता है पाई D1 n/60। जैसे ही आप लोगों को डायमीटर मिल जाता है U2 इज इक्वल टू पाई D2 n/16, तो यहाँ से आप लोगों को किसकी वैल्यू मिल जाएगी, U1 एंड U2। जैसे आप लोगों को U1 U2 मिले तो यू अप्लाई हाइड्रोलिक इफिशियंसी। हाइड्रोलिक इफिशियंसी का फॉर्मूला है रनर पावर अपॉन वाटर पावर। हाइड्रोलिक इफिशियंसी दी हुई थी तो यू विल गेट अ वैल्यू ऑफ रनर पावर। रनर के पावर के बाद यू अप्लाई m डॉट इज इक्वल टू रो क्यू, तो यहाँ से मिल जाएगा m डॉट। देन यू अप्लाई द फॉर्मूला ऑफ रनर पावर एज m डॉट VW1 U1 प्लस माइनस VW2 U2। बट हम लोगों को पता है कि VW2 जो है इट्स अ ज़ीरो, तो ये टर्म पूरा ज़ीरो हो गया। m डॉट पता है, रनर पावर पता है, तो रनर पावर डिवाइड बाय m डॉट कर लो, डैट इज़ द वैल्यू ऑफ VW1 U1, और फिर U1 को फिर से डिवाइड कर दो तो यू विल गेट अ वैल्यू ऑफ VW1। एक बार VW1 मिल गया तो यू कैन अप्लाई tan अल्फा। वेलोसिटी ट्रायंगल एक बार आप लोग ओपन करके रखिए, देखिए नोटबुक में ओपन करो और मुझे बताओ व्हाट इज tan अल्फा। तो VW1 अपॉन VF1 अपॉन VW1, तो you will get a value of alpha. Similarly, we can apply tan theta also. What is tan theta? Tan theta मतलब होता है VF1 upon V1 minus U1, so you will get a value of theta. Next, you can apply the tan phi also. आप लोगों को पता है VF1 equal to VF2 है, तो VF2 upon U2, so you will get a value of phi. This is the steps for डिज़ाइनिंग, है ना, जहाँ पे हम लोगों ने देखो D1 D2 B1 B2 अल्फा थीटा फाई, ये सभी चीज़ें निकाल दी। और अगर आप लोगों को लिखना है तो यू कैन राइट डाउन द थिंग्स लाइक दिस। तो इसको पॉज करके यू कैन राइट डाउन द थिंग्स, ठीक है, लिख सकते हैं एंड ट्राई टू कैलकुलेट द आंसर्स। जो चीज़ें मैंने बताई हुई है उस चीज़ को आप लोगों को ध्यान में रखते हुए एंड यू जस्ट ट्राई टू कंप्लीट द थिंग्स एंड ट्राई टू गेट द आंसर। m डॉट का यूनिट होता है मास फ्लो रेट है, तो इट्स अ kg/सेकेंड। डिस्चार्ज का यूनिट होता है मीटर क्यूब पर सेकेंड। सभी एंगल्स का यूनिट डिग्री, और सभी वेलोसिटीज़ का यूनिट मीटर पर सेकेंड। जितने भी पावर्स हैं उनको आपको वैट में ही रखना है, किलोवाट मेगावाट नहीं चलता यहाँ पर। ओके, तो ये देखिए आपका सेकेंड न्यूमेरिकल है। आउटर डायमीटर ऑफ फ्रांसिस रनर इज 1.4 मीटर। तो व्हाट डू यू मीन बाय आउटसाइड और आउटर डायमीटर? आउटर डायमीटर को आप लोग क्या कहोगे, D बार का है तो इट्स D1।
द फ्लो वेलोसिटी एट इनलेट, तो फ्लो वेलोसिटी एट इनलेट मतलब होता है VF1 9.5 मीटर पर सेकेंड। एब्सोल्यूट वेलोसिटी एट एग्जिट इज 7 मीटर पर सेकेंड। एग्जिट वेलोसिटी का मीनिंग होता है V2, तो एक V2 भी आप लोगों को पता चल जाएगा। नेक्स्ट, द स्पीड ऑफ ऑपरेशन इज 430 RPM, तो N दिया हुआ है। पावर डेवलप इज, तो पावर डेवलप मतलब जनरेटर पावर 12.25 इंटू 10⁶। विथ अ फ्लो रेट मतलब Q दिया हुआ है 12 मीटर क्यूब पर सेकेंड, नो नीड टू कन्वर्ट। टोटल हेड इज 115 मीटर, तो हेड दिया हुआ है 115 मीटर का। फॉर शॉकलेस एंट्री, ओके, वन थिंग यू शुड अंडरस्टैंड, ये हम लोगों ने पेल्टन व्हील में देखा था। फॉर शॉकलेस एंट्री, तो व्हाट डू यू मीन बाय शॉकलेस एंट्री? शॉकलेस एंट्री का मीनिंग होता है U1 इज इक्वल टू U2। तो जस्ट एक बार अगर आप लोगों को लिखना है तो टॉप मार्जिन में आप लोग लिख लीजिए कि व्हाट इज द मीनिंग, है ना, इसका मीनिंग क्या होता है। ये चीज़ अगर आप लोगों को पता रहेगी तो थिंग्स विल बी सिंपल। फॉर शॉकलेस एंट्री U1 इज इक्वल टू U2, तो वो याद में रखिए। देन determine the angle of the इनलेट गाइड वेन। तो इनलेट गाइड वेन बोल दिया, यहाँ पे बहुत कंफ्यूज कर दिया है, क्योंकि देखो गाइड वेन मतलब होता है ब्लेड, ठीक है, तो अल्फा ही होगा वो, थीटा मत समझ लेना, बिकॉज गाइड वर्ड आ गया तो इट्स अल्फा बीटा, इनलेट बोला है तो अल्फा है। ऑल्सो फाइंड द एब्सोल्यूट वेलोसिटी एट एंट्रेंस, एंट्रेंस पे एब्सोल्यूट वेलोसिटी का मतलब होता है V1 V2, एट एंट्रेंस बोला है इट्स अ V1। द रनर ब्लेड एंगल एट इनलेट, एंड द रनर ब्लेड एंगल एट इनलेट का मीनिंग होता है थीटा। एंड द लॉसेस ऑफ हेड इन द यूनिट, तो लॉसेस ऑफ द हेड कैसे निकालते हैं? सिंपल, V²/2G, दिस इज द लॉस, ठीक है, और यहाँ पे 2 करना है तो V2² रहोगे, क्योंकि एट द हेड ऑफ द यूनिट बोला, तो लॉस इन हेड। तो बर्नौलीज इक्वेशन आप लोगों को पता है, बर्नौलीज इक्वेशन में बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, व्हाट वी आर डूइंग इट इन बर्नौलीज इक्वेशन, हेड मतलब क्या, प्रेशर हेड, वेलोसिटी हेड, है ना, तो लॉस इन हेड मतलब HF मतलब 4FL V²/2GD वगैरह, बट यहाँ पर सिर्फ हेड लॉस पूछा है, तो हेड लॉस इज नथिंग बट V²/2G। अगर चाहते हो ये फॉर्मूला कैसे है, तो वी नो डेट V इज इक्वल टू CV/√2GH, CV नहीं दिया है तो क्या हो जाएगा, 1 ले लीजिए और फिर इसको आप अरेंज करोगे तो V²/2G आ जाएगा, और एट एग्जिट में ही लॉस होगा, क्योंकि एंट्रेंस में थोड़ी ना कोई लॉस होगा, लॉस तो पूरा सिस्टम का निकालना है, तो एग्जिट पे ही होगा, तो दैट इज इट्स अ V2²/2G। तो गिवन डेटा अगर चाहिए तो यू कैन पॉज द वीडियो एंड यू कैन राइट डाउन ऑल द गिवन डेटा, ठीक है। अब हम लोग प्रोसीजर्स के लिए चलते हैं, तो प्रोसीजर में सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, तो यू कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ U1 फर्स्ट। U1 निकाल सकते हैं पाई D1n/60, U1 D1 दिया हुआ है तो यू विल गेट अ वैल्यू ऑफ U1। एम डॉट निकाल सकते हो कैसे, तो रो क्यू करके, देन वी नो डैट जनरेटर इफिशियंसी इज इक्वल टू शाफ्ट पावर अपॉन जनरेटर पावर अपॉन शाफ्ट पावर, इट्स अ जनरेटर पावर GP, ठीक है, तो यू विल गेट अ वैल्यू ऑफ शाफ्ट पावर। एक बार शाफ्ट पावर मिल गया तो ईटा मैक इज इक्वल टू शाफ्ट पावर अपॉन रनर पावर, तो यू विल गेट अ वैल्यू ऑफ रनर पावर। इसमें से आप लोगों को क्या मिल जाएगा, रनर पावर मिल जाएगा। देन व्हाट डू यू मीन बाय रनर पावर, रनर पावर का मीनिंग क्या है, तो रनर पावर इज इक्वल टू एम डॉट VW1U1 प्लस माइनस VW2U2। फ्रांसिस टर्बाइन बोला है तो VW2 हो गया 0, तो एम डॉट यू नो द U1, यू नो द रनर पावर, यू विल गेट अ वैल्यू ऑफ VW1। जैसे VW1 मिलेगा यू अप्लाई 10 अल्फा, व्हाट डू यू मीन बाय 10 अल्फा, VF1 अपॉन VW1। एक बार डायग्राम ओपन कर लो वेलोसिटी ट्रायंगल का, फ्रांसिस का, और हर डायग्राम में आप लोगों को वेलोसिटी ट्रायंगल ड्रॉ करना है, ठीक है। अगर डायग्राम ड्रॉ नहीं करोगे वेलोसिटी ट्रायंगल का तो फिर थिंग्स आर वेरी डिफिकल्ट, ठीक है। तो 10 अल्फा यहाँ से आप लोगों को अल्फा मिल जाएगा, देन यू अप्लाई साइन अल्फा, तो साइन अल्फा इज इक्वल टू VF1 अपॉन V1, तो यू विल गेट अ वैल्यू ऑफ V1, यहाँ से आप लोगों को V1 मिल जाएगा, देन यू अप्लाई थीटा, सिंपल, तो tan थीटा इज इक्वल टू VF1 अपॉन V1 माइनस U1, तो यहाँ से आप लोगों को थीटा मिल जाएगा। जैसे आप लोगों को थीटा मिल जाएगा, V2 इज गिवन इन द न्यूमेरिकल, अगर हेड लॉस हेड निकालना है तो V2²/2G, इतना अगर आप लोग निकाल पाओगे तो यू विल गेट अ हेड लॉस एट द एग्जिट ऑफ द टर्बाइन। तो ऐसे करके यू कैन राइट डाउन ऑल द थिंग्स
ठीक है, इसको पॉज करके लिख लेना। यहाँ पे सिर्फ वो v2 स्क्वायर/2g वाली टर्म बची हुई है, तो यू जस्ट कैलकुलेट v2 स्क्वायर/2g विच इज़ hf। लास्ट में एक बार इसको भी ऐड कर लीजिएगा और लिख लीजिएगा। दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट थिंग विच यू हैव टू कीप इन माइंड। तो होपफुली ये न्यूमेरिकल भी आप लोगों को समझा होगा। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसको पॉज करके आप लोग लिखते रहिए, ठीक है। आई थिंक सब सेम ही है। कुछ कुछ चीज़ें जो देखो, हर न्यूमेरिकल में एक दो चीज़ अलग ही रहेगी, एज इट इज़ तो कुछ नहीं आएगा। और जब चीज़ें अलग होगी तो एक छोटी सी चीज़ आपको प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करने देगी। एक छोटी सी गलती या फिर एक छोटा सा गिवन डेटा जो आप लिख रहे हो, ठीक है, वो डैट विल मेक द डिफरेंस, ह्यूज डिफरेंस। गलत लिख दिया तो फिर कैसे लिंक्ड ही नहीं हो पाएगा ना। तो अगर लिंकिंग करना है तो फिर प्रॉपरली ही कर पाओगे। तो चलिए अब आगे न्यूमेरिकल, थर्ड न्यूमेरिकल आज का देखते हैं। फ्रांसिस टर्बाइन वर्किंग अंडर अ हेड ऑफ 30 मीटर्स। तो हेड दिया हुआ 30 मीटर, हैज़ अ व्हील डायमीटर ऑफ 1.2 मीटर एट एंट्रेंस। तो एंट्रेंस का डायमीटर मतलब D1 है, 0.6 मीटर एट एग्जिट मतलब D2 है। सिंपल। इनलेट मतलब D1, आउटलेट मतलब D2। द वेन एंगल एट द एंट्रेंस इज 90 डिग्री। तो वेन एंगल एट द एंट्रेंस बोल दिया। वेन मतलब ब्लेड एंगल, ब्लेड एंगल एट द एंट्रेंस मतलब थीटा इज 90 डिग्री। एंड द गाइड ब्लेड एंगल मतलब अल्फा इज 15 डिग्री। द वाटर at exit leaves the vein without any tangential velocity and velocity of flow of the runner is constant. The water at exit leaves the runner without any tangential velocity का मीनिंग होता है, देखो tangential velocity मतलब horizontal velocity, ठीक है। अब water at exit leaves the vein without any tangential velocity, तो water कैसे लीव करेगा? विदाउट एनी टेंजेंशियल वेलोसिटी। विदाउट एनी टेंजेंशियल वेलोसिटी मतलब क्या होता है, इसका मीनिंग क्या, देखो ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। या फिर आप टॉप मार्जिन पे लिख भी लेंगे, लास्ट में हम लोग लिखेंगे। जनरली हमारा कोई भी वेलोसिटी इंक्लाइंड ही है। और मैंने जब एकदम स्टार्टिंग में टर्बो मशीन स्टार्ट किया था तब आप लोगों को एक चीज़ बताई थी कि जब कोई भी वेलोसिटी इंक्लाइंड है तो उसके दो कंपोनेंट आ जाएंगे, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल। यस और नो? तो आपके पास टोटल 3 केसेस है। अगर हॉरिजॉन्टल है तो कोई बात नहीं, रिजॉल्व करने की ज़रूरत नहीं, पहला केस। अगर वर्टिकल है तो कोई बात नहीं, बिकॉज रिजॉल्व करने की ज़रूरत नहीं, वर्टिकल ही है। अगर इंक्लाइंड है तो ही रिजॉल्व करना है, तब हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल दोनों कंपोनेंट आएंगे। अब यहाँ पर बोला हुआ है देयर इज नो टेंजेंशियल। नो टेंजेंशियल का मीनिंग क्या है? हॉरिजॉन्टल फोर्स नहीं है, इंक्लाइंड भी नहीं है। क्यों इंक्लाइंड नहीं है? अगर इंक्लाइंड रहेगा तो उसको टेंजेंशियल कंपोनेंट तो रहेगा ही रिजॉल्व करने के बाद। इसका मतलब है कि थर्ड केस जो कि वर्टिकल ही है, तो वर्टिकल अगर कोई चीज़ रहेगी तो उसको हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट नहीं होता। अगर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट नहीं है तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को ही हम लोग बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को क्या बोलते हैं? टेंजेंशियल। तो यहाँ पे बोला है नो टेंजेंशियल मतलब नो हॉरिजॉन्टल। नो हॉरिजॉन्टल मतलब प्योर वर्टिकल, दैट इज द मीनिंग। एंड शॉर्ट यहाँ पर क्लियरली बोला है कि वाटर एट एग्जिट, वाटर एट एग्जिट मतलब बाहर का, मतलब V2 वो कैसा है? वर्टिकल है। क्यों? क्योंकि नो टेंजेंशियल मतलब इट्स अ वर्टिकल, तो V2 वर्टिकल है। V2 वर्टिकल का मीनिंग होता है दोस्तों बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो होपफुली आपने मेरी चीज़ समझी। अगर नहीं समझी तो वापस जाके उसको सुनो मैंने क्या कहा है। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। और एक टॉप मार्जिन पे ऊपर लिख भी लीजिए जहाँ पे आप लोग न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हो कि द वाटर एट एग्जिट लीव्स द वेन विदाउट एनी टेंजेंशियल वेलोसिटी का मीनिंग होता है बीटा इज 90 डिग्री। और एक चीज़ स्टूडेंट्स आप लोगों को क्या करना है, जहाँ पर आप लोग जैसे अभी आज का न्यूमेरिकल कर रहे हो, अभी ये न्यूमेरिकल कर रहे हो, तो इसके ऊपर ही लिखो ताकि आप लोगों को चीज़ें समझ में भी आए, ठीक है, कि क्या कर रहे हो और आप लोग। और एक चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, पता नहीं आप लोग कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, बट यू हैव टू राइट डाउन द क्वेश्चन ऑल्सो। अगर क्वेश्चन नहीं लिखोगे तो समझेगा कैसे कि कौन सा न्यूमेरिकल किसका है? गिवन डेटा रेडी है तो फिर उसके बाद क्या प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तुम लोग? ऐसा नहीं चलेगा। क्वेश्चन लिखो फिर गिवन डेटा लिखो। जो मेक एंड पॉज द वीडियो ना, इतना क्लियर कट इतना टाइप करने की क्या जरूरत है? फिर तो मैं रीड करता था न्यूमेरिकल को, मेरे पास यहाँ पे ओपन करके पीपीटी में, वहाँ यहाँ रखने का क्या फायदा है? यू हैव टू राइट डाउन द न्यूमेरिकल, फिर उस न्यूमेरिकल से खुद ट्राई करो जमता है क्या। वीडियो को पॉज ही रहने दो, खुद से ट्राई करो और फिर मैं जो बताता हूँ उसको सुन के और ये गिवन डेटा को मैच करो। ठीक हो गया तो अब फिर से वीडियो पॉज कर दो, फिर आप लोग खुद से देखो, रफ में सॉल्व करके देखो, रफ पेपर पे फॉर्मूले को आगे रखो,
खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो, कैसे सॉल्व होगा, अरे ये कैसे होगा, इस फॉर्मूले में ये लग रहा है, रनर पावर में ये लगता है, एफिशिएंसी में ये लगता है, उस हिसाब से फिर सभी चीज़ें निकालने की कोशिश करो। कहीं ब्लॉक हो रहे हो तो फिर गिवन डेटा देखो कि कोई चीज़ छूट तो नहीं रही। अगर तो भी नहीं समझ रहा है, देन यू स्टार्ट विथ माई वीडियो और फिर देखो। तो ये अब होना चाहिए। पहले इतने दिन तक हम लोग क्या कर रहे थे कि ठीक है लाइनअप होगा, लाइनअप होगा, लाइनअप होगा, लेकिन अभी तो अगर आप लोग ओवरऑल सब देखोगे तो वही वही चीज क्या कर रहे हैं हम लोग, क्या नया कर रहे हो मुझे ये बताओ ना आप लोग। हर न्यूमेरिकल में 3-4 की पॉइंट होते हैं, बस उसको आप लोग अलग कर देते हो एंड प्रोसीजर आर सेम। गिवन डेटा प्रॉपर लिखते आएगा तो चीजें समझ में आएगी। तो एक्स्ट्रा कुछ कर ही नहीं रहे ना टर्बो मशीन में। So that is what I have told you in the day one कि टर्बो इज वेरी वेरी टेक्निकल सब्जेक्ट। डिफिकल्ट नहीं है वो, बट डोंट मेक इट डिफिकल्ट। अगर तुम लोग सिर्फ वीडियो सुनते रहोगे तो 100% समझेगा। क्यों? क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूं तो समझेगा ही ना। यस और नो? अगर सामने वाला कोई पर्सन पढ़ाएगा तो आपको समझेगा ही। अगर पढ़ाने के बाद भी नहीं समझेगा तो फिर डेट इज योर प्रॉब्लम, उसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते ना। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? मेरा कहना है कि अगर आप सिर्फ वीडियो सुन के ही समझोगे न्यूमेरिकल तो वो समझेगा ही। ये तो मेरी जवाबदारी है आप लोगों को समझाने की, वो तो मैं समझाऊंगा ही आप लोगों को। ये तो दिस इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप उसको क्या करोगे? वाई यू आर चैलेंजिंग? खुद को डेवलप करो, डेट इज द मेन थिंग। नहीं तो मैं आंसर्स लिखता था ना। वाई आई एम नॉट राइटिंग द आंसर्स? आप लोगों को क्या लग रहा है मेरे पास आंसर्स नहीं है, ऐसा लगता है क्या? अरे अगर मेरे पास क्वेश्चन है, मुझे उसका प्रोसीजर मैंने निकाल लिया तो मुझे आंसर होंगे तभी तो ना। या फिर कैलकुलेट करने के लिए भी कितना समय लगता है मुझे बताओ ना। सो यू शुड अंडरस्टैंड माई इंटेंशन फर्स्ट। आप लोगों को मेरा इंटेंशन समझना होगा कि मैं क्या कह रहा हूं और मैं ये क्यों कह रहा हूं और ऐसा ही क्यों कह रहा हूं। तो आप लोग अगर मेरे इस प्रोसीजर और स्टेप के हिसाब से जाओगे देन द थिंग्स विल बी सेम और फिर चीज़ें इजी लगेगी। ठीक है, तो होपफुली प्रवचन अच्छा लगा होगा। तो चलिए अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। आई विल नॉट बोर यू। निग्लेक्टिंग द इफेक्ट ऑफ ड्राफ्ट ट्यूब बोला हुआ है, तो अभी तक हम लोगों को ड्राफ्ट ट्यूब आया नहीं, इसीलिए मतलब निग्लेक्ट कर दो। निग्लेक्ट मतलब कुछ लाओ ही मत, फॉरगॉट अबाउट ड्राफ्ट ट्यूब। अगले सेशन में वो आएगा। चलो, लॉसेज इन द गाइड एंड रनर पैसेज। तो लॉसेज इन द गाइड एंड रनर पैसेज को भी नेग्लेक्ट कर देते हैं, मतलब लॉसेज नेग्लेक्ट कर देना इन शॉर्ट, है ना। तो अभी तक हमने लॉसेज कंसिडर भी कहाँ किए? विदाउट कंसिडरिंग लॉसेज ही हमारा सब चल रहा है। और लॉसेस भी नेग्लेक्ट कर दो, मतलब efficiency of mechanical and generator is one, you can put like that also. Overall efficiency वन मत ले लेना, hydraulic वन मत ले लेना। Determine the speed of the wheel in the runner, मतलब capital N, and the vane angle at the exit. So very very simple. देखो स्पीड ऑफ द व्हील बोल दिया। अच्छा गिवन डेटा लिख लो, चलो चेक कर लो। सो व्हील बोल दिया है ना, स्पीड ऑफ द व्हील बोल दिया, मतलब आरपीएम, मतलब एन चाहिए मुझे। अब अगर मुझे एन चाहिए मतलब मुझे U1 चाहिए तभी, नहीं तो बाकी तो कहीं और एन है ही नहीं ना। अब U1 चाहिए तो U1 के हिसाब से देखो अभी कैसे क्या कर सकते हो। U1 कहाँ से निकल सकता है? अच्छा यहाँ पे देखो एक और चीज़ इंपॉर्टेंट बोला, θ90 बोला, ठीक है। तो डायग्राम विल गेट चेंज में थोड़ा सा, अगर डायग्राम भी देखना चाहते हो तो डायग्राम विल बी डिफरेंट। θ90 है तो डायरेक्ट ही मैं डायग्राम ड्रॉ करूंगा, ये ऐसा ही दिखने वाला है फ्रांसिस टर्बाइन है। तो ये θ90 हो गया, ये U1 है। U1 इज इक्वल टू यहाँ VW1 होगा। कैसे है वो ऑलरेडी मैंने डिस्कस किए हुए पिछले वीडियोस में। अगर आप लोग रेगुलरली नहीं देखते तो मैं कुछ नहीं कर सकता फिर। या फिर जनरल डायग्राम को रोटेट करके देखो, ऐसे θ90 करके देखो, ऑलरेडी सिखाया हुआ है। सॉरी दिस इज अल्फा, ये मेरा थीटा है, ये मेरा VF2 इक्वल टू V2 है। यहाँ पे VW2 0 होता है एंड दिस वन इज U2, ये मेरा फाई है। ठीक है, तो अगर आप कोई भी प्रकार से अगर चीज़ को देखोगे तो ओवरऑल अगर आप देखते हो तो देखो अभी गिवन डेटा से कैसे निकाल सकते हो। दिस इज द डायग्राम यू शुड ड्रॉ। हर प्रॉब्लम में डायग्राम ड्रॉ करना है। बताओ मुझे अभी कैसे कर सकते हो। VF1 इक्वल टू VF2 तो बोल दिया है। तो अब मुझे U1 चाहिए, तो मुझे अल्फा दिया हुआ है, तो मेरे को किसी भी प्रकार से इधर V1 नहीं तो VF1 पता होना चाहिए। तो VF1 के लिए यहाँ KF नहीं दिया है, बाकी हर एक प्रकार से आप लोग कोशिश करो। VF1 निकालते नहीं आएगा क्योंकि यहाँ डिस्चार्ज भी नहीं दिया है। डिस्चार्ज दिया रहता तो पाई D1 B1 से हो जाता, बट B1 भी नहीं दिया है, तो दैट अप्रोच विल नॉट हेल्पफुल फॉर यू। तो इसीलिए फिर
यू हैव टू अज्यूम द थिंग। आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, अज्यूम कर लो। तो जनरली के एफ देखो आप लोग कितना भी अज्यूम कर सकते हो 0.2 0.3, बट सभी का सेम आंसर के लिए आई हैव अज्यूम के एफ एज अ 0.3। फिर आप वी एफ वन निकाल लो, के एफ √2 से। प्रॉब्लम सिंपल था लेकिन गिवन डेटा के हिसाब से देखना चाहिए। तो वी एफ वन आ गया, वी एफ वन मतलब ही वी एफ टू है। देन यू अप्लाई, एक बार वेलोसिटी ट्रायंगल ओपन कर लो और तो देखो अभी जो वेलोसिटी ट्रायंगल बनाया है ना, वी एफ वन अपॉन यू वन, तो यू विल गेट अ वैल्यू, सॉरी वी एफ वन आप लोगों को पता है, अल्फा पता है, तो यू वन मिलेगा। सॉरी हम जैसे यू वन मिल गया तो आपका काम हो गया। बहुत ही सिंपल न्यूमेरिकल था ये, सिर्फ आप लोग सोचते ही रह जाते हैं, लेकिन थिंग्स आर यहाँ से एन मिल जाएगा कि आप लोगों को इमेजिन करते आना चाहिए कि अब यहाँ से मैं ऐसे अप्रोच करूँगा। बाकी तो चीज़ें बहुत ही सिंपल दी हुई थी। आरपीएम हो गया, देन यू शुड कैलकुलेट यू टू ऑल्सो बाय d2n/60। तो यहाँ से u2 मिल जाएगा, n वगैरह सब तो अभी पिछले बार निकाला है। देन यू अप्लाई 10 5 पूछा था, तो vf2 अपॉन u2, तो vf1 इक्वल टू vf2 है, तो आप लोगों को 5 का वैल्यू मिल जाएगा। आरपीएम और 5 ये दो ही चीज़ पूछी हुई थी। तो इफ़ यू ऑब्जर्व दिस ना, तो एकदम ईजी न्यूमेरिकल था, बट गिवन डेटा नहीं दिया था प्रॉपरली, है ना। तो देखो कि पहले वो न्यूमेरिकल सॉल्व करते आता है कि हर एक गिवन डेटा को देखने की कोशिश करो, 4 बार ऑब्जर्व करो, और फिर अगर ब्लॉक हो गए तो गिवन डेटा अज्यूम करो और फिर उस हिसाब से प्रॉब्लम सॉल्व करो। तो होपफुली आज का सेशन आप लोगों को समझ में आया होगा। जो मैंने आप लोगों को प्रवचन दिया उसको भी आप लोग नोट डाउन करोगे। इस जिस हिसाब से मैंने आप लोगों को बताया है उस हिसाब से चीज़ों को समझना होगा, है ना। तो भी फ्रांसिस टर्बाइन में देखो हम लोग अभी इतने ही न्यूमेरिकल करेंगे, नियरली 6-7 न्यूमेरिकल हम लोगों ने 6 न्यूमेरिकल किए हुए हैं। होमवर्क का भी लिस्ट मैं बाद में दूंगा। तो 6 न्यूमेरिकल्स के लिए काफ़ी है। इनवर्ट फ्लो रिएक्शन टर्बाइन भी हम लोगों ने सेम इस प्रकार का किया हुआ है, तो उसमें भी तो बहुत सारी जगह बीटा 90 डिग्री था, 12-13 न्यूमेरिकल वो किए, ये 6-7 न्यूमेरिकल किए। तो इतने सारे न्यूमेरिकल्स हम लोग कर रहे हैं। अब अगले सेशन में हम लोग कुछ देखेंगे आउटवर्ड फ्लो रिएक्शन टर्बाइन, और फिर बाकी के कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स है, ड्राफ्ट ट्यूब वगैरह, डैट वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट सेशन। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो जस्ट स्मैश द लाइक बटन। कुछ आंसर्स जो निकाल रहे हो यू पुट इट इनटू द कमेंट सेक्शन। आज के लिए इतना काफ़ी है। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।